नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल है आप सभी के। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत ली और चैंपियन बनने के साथ साथ टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए लेकर आया है चैंपियन डिस्काउंट। चैंपियन डिस्काउंट का मतलब क्या है? प्रणाम भैया, प्रणाम। चैंपियन डिस्काउंट का मतलब क्या है? चैंपियन डिस्काउंट का मतलब है फ्लैट 50% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, यूजीसी नेट बैच हो, क्रिमिनल लॉ बैच हो, आरजेएस छत्तीसगढ़, सारे बैचेस पर 50% ऑफ। और ये जो ऑफर वैलिड है ये केवल आज रात 11 बजे तक के लिए वैलिड है। अभी बज रहे हैं कितने, कुछ 2-3 घंटे बचे हैं बस। तो जल्द से जल्द अगर कोई इंटरेस्टेड हो बैचेस को एनरोल करने के लिए, तो इससे बेहतरीन और बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। क्लियर? आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7500110314 और जल्दी से एनरोल कर लीजिए इन बैचेस के अंदर जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। फिर आपसे मुलाकात होती है बैच में। देखिए, हमारा जो कारवा था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चल रहा था। कुछ एमसीक्यू आज उसके फिर प्रैक्टिस हमें करने हैं, कुछ नया सीखना है और सिखाना है। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज का पहला क्वेश्चन है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। ठीक है, रेप के लिए अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा यौन संभोग सिद्ध हो गया है या महिला अपने साक्ष्य में कहती है कि उसने सहमति नहीं थी, यानी कि वुमेन का कहना है कि शी डिड नॉट कंसेंट, तो न्यायालय क्या मानकर चलता है वहां पे? न्यायालय यह मान सकता है कि उसने सहमति नहीं दी थी, मे प्रज्यूम, या कोर्ट में रिगार्ड हर एविडेंस एज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ, उसे कॉन्क्लूसिव प्रूफ मान सकता है, और द कोर्ट में रिक्वायर फर्दर दैट शी डिडंट कंसेंट, न्यायालय यह भी मांग कर सकता है कि उसने सहमति नहीं दी थी, प्रूव करो, और द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट शी डिडंट कंसेंट। क्या होगा राइट आंसर इसका? अभी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको गो थ्रू कर लूंगा। ठीक है, बताइए पहले का आंसर क्या होगा? हाँ, राइट आंसर इसका डी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है क्या कि शी शैल प्रिज्यूम की शी डिडंट कंसेंट, प्रिज्यूम करके चलेगा कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सेक्शन 119 का कौन सा मतलब क्लॉज पर्टिकुलर किसके बारे में बताता है? ओमनिया प्राइसोमीटर राइट्स एस्ट सोलमिनेटर एसी एक्टा। बताइए कौन सा क्लॉज है जो मैक्सिम को जस्टिफाई करता है? गुड इवनिंग, बताइए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या राइट आंसर होगा बताइए जल्दी से। हाँ जी, हाँ, राइट आंसर है इसका डी, जो ई क्लॉज है वो इस मैक्सिम को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मान सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि वह घटित हुआ होगा, बशर्ते कि सामान्य क्रम को ध्यान में रखा जाए। कह रहा है कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग हेड टू द कॉमन कोर्स ऑफ, वो किस कोर्स में हुआ हो तो माना जाएगा कि वो नेचुरली हुआ है। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइए जी, राइट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए नेचुरल इवेंट जो होते हैं, ह्यूमन कंडक्ट एक जो होता है, या पब्लिक प्राइवेट बिजनेस, जो भी कॉमन कोर्स होता है उसे क्या करते हैं, ये प्रिज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 119 प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन, किस चीज की प्रिजम्पशंस के बारे में बताता है? सेक्शन 119, बताइए। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिवोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इरिवोटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, क्या है 119 के अंदर? कोई बता सकता है? बताइए क्या दिया 119 में? सर्टेन प्रिजम्पशन दे रखी हैं। कैसी प्रिजम्पशन बताइए जरा, कोई बताएगा यहां पर? बताइए, किसी को पता है कौन सी प्रिजम्पशंस हैं? बताइए।
या फैक्ट से रिलेटेड प्रिजम्पशंस हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी के पोजेशन से कोई ऐसी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है जो चुराई गई हो, तो क्या प्रिज्यूम करके चला जाएगा, या तो उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है एज अ बायर, या फिर उसी ने वो संपत्ति चुराई है। ऐसी कुछ प्रिजम्पशंस दे रखी हैं उसके अंदर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका ए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य की धारणा। नेक्स्ट, सेक्शन 117 के तहत न्यायालय अनुमान लगाता है, और सेक्शन आपका बता रहा है यहाँ पे, सेक्शन मेंशन करने से रह गया, एक सेकंड। द कोर्ट प्रिज्यूम 117 में क्या प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, और इसके अंदर आपका शायद 118 होगा। बताइए क्या क्या प्रिज्यूम करेगा इसके अंदर। फिफ्थ, क्या आंसर होगा फिफ्थ का। देखिए फिफ्थ का राइट आंसर, देखो 117 की बात करते हैं हम केवल, तो इसमें मे है, मे प्रिज्यूम करके चलता है 117 के अंदर। नेक्स्ट, फॉर प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट, विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में अनुमान लगाने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि, ठीक है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, क्या यहाँ पर शो करना ज़रूरी है। बताइए। पहला है उसने शादी के 7 साल के अंदर क्या करी है, आत्महत्या करी है। शी कमिटेड, बाद यहाँ लिखा हुआ है बाद, आफ्टर, थोड़ा सा देखिएगा इसको। हाँ, शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर 7 years ऑफ हर मैरिज, हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रूएलिटी। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। सभी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, अभी यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आप लोग। देखो यहाँ बिफोर नहीं लिखा है, यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखिए एक बार। यहाँ क्या है, बिफोर लिखा हुआ है, आफ्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, एक एक वर्ड क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वैध विवाह के विघटन के बाद कितने दिनों के भीतर बच्चा का बर्थ होता है तो वह बच्चे की वैधता का कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा। बताइए। बहुत बढ़िया लोकेश। बताइए क्या टाइम फ्रेम है यहाँ पर, कितने डेज मेंशन किए गए हैं, कोई बता सकता है। हाँ, राइट आंसर है इसका बी, 280 डेज, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी धारा प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में बताती है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना 280 दिन के बारे में, तो ये कौन सा सेक्शन मेंशन करता है बताइए। बिल्कुल, सेक्शन है आपका 116, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति की 7 साल तक उन लोगों द्वारा जानकारी नहीं होती है जो जीवित देखकर उसके बारे में सुनते, तो वह साबित करने का भार कि वह जीवित है किस पर व्यक्ति, मतलब when a man has not been heard for 7 years by those who would। देखिए यहाँ पर भी शब्द दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जिसके बारे में सुना नहीं गया है, तो वहाँ किन लोगों की जो क्या है, कौन लोग वहाँ पे जिन्होंने हर्ड नहीं किया है, वो किस तरीके के लोग हैं, जो यूजुअली उसको सुनते हैं, नेचुरली सुनते हैं, ऑर्डिनरली सुनते हैं, नॉर्मली। क्या शब्द वहाँ यूज़ किया गया है बताइए। मैंने स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू कराए थे मिक्सअप वाले, उसमें ये एमसीक्यू आपसे डिस्कस किया था। बताइए किसको याद है। और ये कई बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा। नहीं, इसका राइट आंसर है आपका बी, नेचुरली जो लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे नेचुरली क्या, नेचुरली हम लोग आप लोग मिलते हैं, हाँ, जैसे आपके परिवार में लोग मिलते हैं, नेचुरली जो लोग उससे क्या मिलते हैं, उन लोगों की राय। इसके बाद 10वां कह रहा है, फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ द पर्सन इज शोन टू नॉट हर्ड फॉर पीरियड ऑफ कितने ईयर। मृत्यु की धारणा के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष की अवधि के लिए नहीं सुना जाना चाहिए आमतौर पर। बिल्कुल, आमतौर पर नेचुरली भाई। बताइए। बिल्कुल 7 ईयर, अभी पढ़ के चुके हैं पीछे वाले एमसीक्यू में। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ। यह सिद्धांत की कब्जा प्रथम दृष्टता स्वामित्व का प्रमाण है, किस धारा के अंदर दिया गया बताइए। हाँ जी, कौन सा सेक्शन है इसका बताइए। क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइए जल्दी से। हाँ, इसका राइट आंसर है बिल्कुल रेनू जी, आप सही जवाब दे रहे हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। हाँ,
अरे बड़ी गड़बड़ है भाई, क्या कर रहे हो? सही आंसर दो, क्या है राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 113। कितना? 113। नेक्स्ट, रेस इप्सा लोक्यूटर इज रिलेटेड विच सेक्शन? पहले ये बताइए इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बताइए, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? लोकेश कंफ्यूज ना हो, 113 में ही है वो, ठीक है। हाँ बताइए, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या होता है, क्या मीन होता है इससे? हाँ बिल्कुल, थिंग्स डिफाइन इटसेल्फ, परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण देती हैं। बहुत सही जवाब, बिल्कुल अलीना, शाबाश बेटा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? हाँ, 12 का राइट आंसर है आपका ए, सेक्शन 109। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए विशेष टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन। ए जो है वो बी की मृत्यु पूर्व दिए गए कथन को सिद्ध करना चाहता है, यानी डाइंग डिक्लेरेशन को ए प्रूव करना चाहता है बी के। ए को बी की मृत्यु सिद्ध करनी होगी उससे पहले, तो ये प्रावधान कौन सा सेक्शन करता है? यानी कि किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने से पहले आपको कोई और भी फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा, अनदर फैक्ट टू बी प्रूव्ड। ये किस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है बताइए? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है पहले तो 107। क्या राइट आंसर है? 107। अब इसे याद कैसे करोगे? इसे आप याद कैसे करोगे? देखो 107 मतलब क्या होता है, देखो 7 का मतलब हम लेके चलते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, तो 7 7 कैसे? 7 7, यानी कि एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए उससे पहले आपको एक फैक्ट और प्रूव करना है, तो इनको साथ साथ प्रूव करना है। क्लियर? तो 7 107 ऐसे करके इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो आप लॉजिक लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 104 के तहत सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ 104 के तहत किसके ऊपर होता है? सेक्शन 104 पर। क्या ये शिफ्ट होता रहता है, क्या कभी शिफ्ट नहीं होता है, या शिफ्ट हो भी सकता है, या ए या सी दोनों करेक्ट है? बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार शिफ्ट होता रहता है या नहीं होता है शिफ्ट 104 में? और होता है तो किस सेक्शन में होता है? हाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो 104 में है वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, नेवर शिफ्ट, कभी भी शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, अब शिफ्ट कब होता है अभी बताते हैं आगे, और एमसीक्यू है। कह रहा है ए डीड कंटेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ब्लैंक्स, ये लिखा हुआ है ब्लैंक्स। ब्लैंक का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। कैसे रिक्त स्थान? जैसे ठीक है, कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह पड़ी हुई है। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि अ डीड कंटेन्स ब्लैंक कैन एविडेंस, क्या सबूत दिया जा सकता है कि उनको भाई क्यों छोड़ा गया था बीच में? क्या यह दिखाने के लिए सबूत दिए जा सकते हैं कि उन्हें भरा जाना है, या भरा जाना है तो क्या भरा जाना है, क्यों छोड़े गए हैं वो? बताइए, क्या एविडेंस दे सकते हैं उसके लिए हम कि भाई इस ब्लैंक के अंदर तो यही भरना था, मैं वो रह गया गलती से उस दिन? हाँ, क्या आप एविडेंस दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दे सकते आप एविडेंस। ठीक है, ये लेटेंट पेटेंट एम्बिग्यूटी वाला जो मामला था उधर का मामला है ये। एविडेंस कांट बी गिवन, एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार से संबंधित कौन से प्रावधान है बीएसए के अंदर? किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है बताइए? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले कहाँ से कहाँ तक थे? याद है? पहले कंपैरेटिव स्टडी करनी है, देखो पहले कहाँ से कहाँ तक थे, पहले ये बताओ फिर यहाँ का बताना, दोनों बताओ। हाँ जी, पहले कहाँ से कहाँ तक थे? हाँ शगुन, बहुत सही जवाब बेटा। फिलहाल तो 104 से और 120 तक हैं, पहले कहाँ से कहाँ तक थे जल्दी बताओ? हाँ 101 से लेकर और 114 तक, पहले 101 से लेके 114,
ए तक, बिल्कुल क्लियर। दोनों चीजें याद रखनी है आपको, पुराना भी और नया भी। इसके बाद बता रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 104। देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, कह रहा है गोज ऑन शिफ्टिंग, शिफ्ट होता रहता है ट्रायल प्रोसीड, जैसे जैसे ट्रायल चलता है, नेवर शिफ्ट, मे शिफ्ट। बताइए क्या राइट आंसर है, अभी सॉल्व करा है जस्ट। हाँ, तो राइट आंसर है इसका बी, नेवर शिफ्ट, कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, ए इज चार्ज विद द ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट। ए पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। एक व्यक्ति है बिना टिकट के यात्रा कर रहा है, तो ये प्रमाणित करने का भार कि उसके पास टिकट था ये किस पर है? बताइए कौन प्रूव करेगा कि उसके पास टिकट था? बताइए। बताइए क्या राइट आंसर होगा 18 का? नहीं, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा? शशि रंजन जी बिल्कुल सही जवाब, सोनी बहुत बढ़िया बेटा, शालिनी, रेनू बिल्कुल सही जवाब। एक्यूज्ड पर होगा वहाँ पर। देखिए ये बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है, कई बार जुडिशरी में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास टिकट था, तो भैया जिसके नॉलेज में कोई पर्टिकुलर थिंग है, पर्टिकुलर फैक्ट जो कोई जानता है व्यक्ति, उसी को प्रूव करना होता है। तो भाई ये कह रहे हैं ना हमारे पास था टिकट, तो कर दो प्रूव भैया, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई आपके? तो यह एक्यूज्ड पर ही, आरोपी पर ही क्या होगा? सबूत का भार होगा, वर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप प्रूफ करो, कह रहे हो तो टिकट है तो। फिर कह रहा है इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन, बताइए कितने दिन में अगर बॉर्न होता है डिसोल्यूशन ऑफ वैलिड मैरिज से, तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा लेजिटिमेसी का। ये भी रिपीट हो गया अभी। ओहो, बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, राइट आंसर है इसका सी, कितने? 280 डेज के अंदर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA द प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन इज गिवन। ठीक है, विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उकसाने का मतलब किस सेक्शन में मेंशन किया गया? बताइए सेक्शन नंबर जल्दी से बताइए, किस सेक्शन में मेंशन है? बताइए। हाँ उमेश जी बहुत बढ़िया बात कही आपने। उमेश जी कह रहे हैं सर रिपीट नहीं हो रहा है, रिवाइज हो रहा है हमारा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है इसका, दिल खुश कर दिया उमेश भाई साहब। देखिए राइट आंसर है इसका 117। देखो थोड़े से लॉजिक हैं, अब तुम कैसे ही ले लो। 107 में अभी हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था 107 के अंदर? कोई बता सकता है मुझे? बताइए जल्दी से, क्या पढ़ा था अभी 107 के अंदर? हाँ, वो एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट, हाँ एक को प्रूव करने के लिए दूसरा। 117 क्या कह रहा है? देखो 117 कह रहा है क्या भैया? मैरिड वुमेन की बात हो रही है, सही है, मैरिड वुमेन की। और किसकी बात हो रही है? सोसाइटी की बात हो रही है। भाई जब मैरिज होती है तो कितने फेरे लेने पड़ते हैं? 7। तो 117 को ऐसे ही याद रख लेना कि 7 फेरे वाली बात चल रही है, उसके बाद सुसाइड हो रही है। भैया मैरिड तभी तो होगी वुमेन, 7 फेरे लेने का, सप्तपदी। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है आप सप्तपदी से शादी करो, कहीं नहीं लिखा है। वह सेरेमनीज और राइट्स की बात की गई है, लेकिन उन्होंने नीचे बस इतना सा डिफाइन कर दिया अगर सप्तपदी से कर रहे हो तो 7th स्टेप व्हेन टेकन, तो आपकी मैरिज सोलमनाइज हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट कर लोगे ना, तो हो सकता है कि कभी इसको याद करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 117। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSA की धारा 120 के तहत जो रेप के मामलों में कंसेंट की अनुपस्थिति के बारे में अनुमान क्या है कि वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है, कोर्ट में प्रिज्यूम या शैल प्रिज्यूम? बताइए क्या राइट आंसर होगा यहां पर? हाँ भाई साहब देखिए होली आने वाली है और गर्मी भी आ गई है। हाँ राइट आंसर है इसका डी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। क्लियर। नेक्स्ट, एक अचल संपत्ति के किराएदार को उस संपत्ति पर मालिक का शीर्षक नकारने का अधिकार है। मतलब कह रहा है टेनेंट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन डिनाई टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। कब डिनाई कर सकता है टाइटल किसका? उसका क्या बोलते हैं आपका, कहाँ गए ये भाई साहब? लैंडलॉर्ड का। कोई टेनेंट मतलब किराएदार, कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड का टाइटल कब डिनाई कर सकता है? ठीक है, क्या टेनेंसी चल रही है तब डिनाई कर सकता है कि भैया
तुम तो मालिक ही नहीं हो यहाँ के, तुम्हारी तो ओनरशिप ही नहीं है, तुम्हें राइट ही नहीं है कोई, तुमने कैसे मुझे किराए पे रख दिया? बताइए कब कर सकता है, क्या होगा राइट आंसर? तो कह रहा है कि आफ्टर द टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी, जब किराएदार संपत्ति को खाली कर दे, या यदि मालिक असल में मालिक नहीं है तब कर सकता है ये कंटेस्ट। यदि मालिक ने संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश किया और उसका शीर्षक तो मतलब उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। यह कह रहा है इन ऑल केसेस 1 2 3। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए आपने वो कहावत सुनी है, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, तो ये टेनेंट वही काम कर रहा है। अगर ये ड्यूरिंग द टेनेंसी, किराएदारी के चलते हुए मालिक से कह रहा है भैया तुमने मुझे रख कैसे लिया, तुम्हें तो खुद राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो भैया एक तो उसने तुम्हें टेनेंसी पे रखा, एक तो तुम्हें छत दी उसने रहने के लिए, और अब कह रहा हो भैया तुम मालिक ही नहीं हो, जाओ यहाँ से निकल के बाहर चलो। बताओ अच्छी बात है गंदी बात है? तो कह रहा है भैया आफ्टर द टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी, जब आपकी टेनेंसी खत्म हो जाए, जब संपत्ति को खाली कर दो ना, तब बात करना, अभी तो बेटा उसकी छत के नीचे रह रहे हो। हाँ क्लियर? चलिए वो कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं, ये वो हिसाब है, लाइन फिट हो रही है यहाँ पे। हाँ फिर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सक्षम गवाह नहीं है? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस? बताइए राइट आंसर अलीना जी उसका है ए। देखो जब तक टेनेंसी चल रही है तब तक आप कंटेस्ट नहीं कर सकते कि सामने वाली पार्टी क्या है, उसको राइट ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी का वो लैंडलॉर्ड जो है वो खुद इलीगली है, ऐसा कुछ कंटेस्ट आप नहीं कर सकते। इसके बाद आगे कह रहा है कि भैया सक्षम गवाह कौन नहीं है इन सब में से? चाइल्ड, इडियट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डम विटनेस। बताइए। देखिए जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ के दें इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आरजेएस में आ चुका है, ये पिछले पेपर में आया था, या उससे पहले वाले पेपर में आया था, ये आरजेएस में क्वेश्चन, बहुत संभाल कर सावधानी से इसका आंसर दें। देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी। इडियट पर्सन जो है वो क्या है? कॉम्पिटेंट नहीं होता, इडियट। अच्छा इडियट, ल्यूनेटिक, अनसाउंड, इनमें अंतर क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ कोई बता सकता है इसमें अंतर क्या होता है इन सब के अंदर? बताइए। देखिए इडियट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, मतलब जन्मजात, जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही उसकी हालत ऐसी है, ठीक है। अनसाउंड क्या होता है? विकृत चित्त। बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल चेतना जी, बहुत बढ़िया। अनसाउंड कौन होता है जल्दी बताइए। हाँ अनसाउंड व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने कार्य की नेचर, उसके कॉन्सिक्वेंस, वेदर ही इज डूइंग सच एक्ट, वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है या रॉन्ग है वो नहीं पता उसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पिटेंट विटनेस, पति पत्नी सक्षम विटनेस होते हैं किन किन मामलों में? क्रिमिनल, सिविल, ओनली क्रिमिनल, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान? बताइए क्या हुआ राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका ए। भैया किसमें? आपके सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस है हस्बैंड एंड वाइफ, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए एक न्यायाधीश को अपनी खुद की कार्यवाही के बारे में किसी सवाल का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? मतलब कहने का यह है कि या जज कैन नॉट कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट, जज को अपने स्वयं के कंडक्ट के बारे में आंसर करने के लिए आप बाउंड नहीं कर सकते। बताइए क्या राइट आंसर है इसका? बिल्कुल, तो राइट आंसर है सेक्शन 127। क्लियर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल खुश। हाँ जी बताइए कितने गलत करे आप लोगों ने, जल्दी से कितने गलत हुए जल्दी बताइए। अगर गलती कर रहे हो तो यानी जिंदा हो, यानी सीख रहे हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ लास्ट का आपका सी वाला आंसर है, बहुत बढ़िया, 3, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसी गलती करते रहो, सीखते रहो, फिर जीवन में आगे गलती कभी नहीं होगी, एक बार हो गई। फिर से मैं बता रहा हूँ, आज रात 11 बजे तक डिस्काउंट वैलिड है, ये 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, इस बात को आप मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो कोर्सेज परचेज करने में, तो जल्द से जल्द कर सकते हैं, जल्द से जल्द, ठीक है। अलीना जी जिस क्वेश्चन में भी डाउट था प्लीज़ आप मेरे को इस ऐप में एक बार मैसेज कर दें, मैं उसका राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी।
चलिए अब आपसे मुलाकात होती है कल कुछ नए एमसीक्यू के साथ। कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एज पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर कल मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए टेक केयर।